कांटों पर नींद नहीं आती, फूलों पर नींद आती है। कांटों पर नींद नहीं आती, नींद फूलों पे आती है। फरमाया जिक्र मुस्तफा की महफिलें फूलों के मानिंद है। यहाँ जब बंदा आकर बैठता है दिल को सुकून मिलता है। अहमद मुख्तार की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें। आइए सरकार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें। उनके जिक्र पाक से तर है ज़बान। हम तो हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। उनके उनके जिक्र पाक से तर है ज़बान। क्यों भला बेकार की बातें कर, क्यों भला बेकार की बातें करे। आइए सरकार की बातें करें। पढ़ सकते हैं आप, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। आइए सरकार की, अहमद मुख्तार की। और किस किस की बातें करें? शेर हज़रत मौलाना जमील साहब, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की वफा, हज़रत हज़रत सिद्दीक़ अकबर की वफा और उमर के प्यार की बातें करें, और उमर के प्यार की बातें करें। आइए सरकार की बातें करें। मुर्तज़ा शेरे खुदा मुश्किल कुशा, मुर्तज़ा मुर्तज़ा शेरे खुदा मुश्किल कुशा, करार की बातें करें, हैदर करार की बातें करें, हैदर करार की बातें करें। आइए सरकार की बातें करें। एक शेर आपकी तरफ से तमाम लोगों की खिदमत में नज़र। आइए सरकार की बातें करें, जिक्र
जिक्र जिनका है कलामे पाक में, जिक्र जिनका है कलामे पाक में, उन लबो रुखसार की बातें करे, उन लबो रुखसार की बातें करे, जिस जगह नाजिल हुई पहली वही। ये मदरसा है ना, यहाँ कुरान पढ़ाया जाता है। नाजिल कहाँ हुआ, पहली वही कहाँ पे आई? हुजूर के कल्बे अथर पर नाजिल हुआ, लेकिन पहली वही कहाँ पर आई? जिस जगह नाजिल हुई पहली वही, उस इलाके गार की बातें करें, और छोड़ कर दुनिया की बातें इम्तियाज, छोड़ कर दुनिया की बातें इम्तियाज, रोज़े सरकार की बातें करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, अज़मते सहाबा का कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। रोज़े सरकार की बातें करें। हर सुन्नी मुसलमान पसंद करता है कि वो हुजूर के जिक्र में खोया रहे। हर आशिक पसंद करता है कि वो मदीने वाले का जिक्र सुनता रहे, करता रहे, जिक्र होता रहे। जिक्र आका का है, बुलंद अल्लाह ने किया, फरमाया वरफाना लका जिक्रक, हबीब आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। कौन घटा सकता है, कौन कम कर सकता है, किसकी मजाल, किसकी बिसात। ये महफिलें बड़ी पाकीज़ा होती हैं, इन महफिलों को कभी हल्का न समझा जाए। ये महफिलें बहुत पाकीज़ा महफिलें होती हैं। हुजूर फरमाते हैं जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, उस जगह को अल्लाह ताला जन्नत के बागात में से एक बाग में तब्दील कर देता है। अब ये मदरसे का सहन नहीं, ये महफिल सजी है तो ये जन्नत का एक बाग बन गया है। जलसों में, दीनी महाफिल में आपने अक्सर देखा होगा, या मस्जिदों में कुछ लोगों को नींद आ जाती है, सोने लगते हैं। आखिर क्यों? इमाम साहब मस्जिद में बयान कर रहे हैं, बैठे हुए शख्स को नींद आने लगी। महफिल में बयान हो रहा है, कई लोग ऐसे जिनको नींद आ जाती है। हमारे उलमा जलवगर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बुजुर्ग उलमा जिनकी सफेद दाढ़ियां, इनकी बुलंदी, इनकी बुलंदी, इनके मरातिब की बुलंदी और इनके अजमत के कसीदे पढ़ रहे हैं। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, शादाबाद रखे। नींद आने लगती है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमत, आपसे किसी ने सवाल किया, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से मालूम किया गया, किसी ने आकर दरियाफ्त किया, हजरत जरा ये बता दीजिए, जब बंदा जिक्र की महफिल में बैठा होता है,
उसको नींद आने लगती है, क्या वजह है? आपने फरमाया सुनो। उसने सवाल किया कि नाच गाने में तो नींद नहीं आती, कंपनी हो रही हो, गाने बाजे चल रहे हो, नींद नहीं आती। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया सुनो, याद रखना कभी भी किसी भी इंसान को कांटों पर नींद नहीं आती, फूलों पर नींद आती है। कांटों पर नींद नहीं आती, नींद फूलों पे आती है। फरमाया जिक्र मुस्तफा की महफिलें फूलों के मानिंद हैं। यहाँ जब बंदा आकर बैठता है दिल को सुकून मिलता है, तबीयत को आराम आता है, फिर बंदे को नींद आने लगती है, फिर बंदे की कैफियत बदल जाती है। अल्लाह अकबर। अजीजा ने गिरामी वकार, ये वो पाकीज़ा महफिल है, ये वो मुकद्दस महफिल है। अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। क्या होता है यहाँ? अल्लाह रसूल का जिक्र होता है। क्या होता है यहाँ? इस्लाह की जाती है उम्मत की। क्या होता है यहाँ? कुरान सुनाया जाता है। क्या होता है यहाँ? मुस्तफा की नाते पढ़ी जाती है। क्या होता है यहाँ? आका की हदीसें सुनाई जाती है। याद रखो, जब दिल को सुकून मिलता है तो फिर नींद आने लगती है। इसीलिए कहा गया ना, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है। एकटा बजा है तो क्या होगा, दोटा भी बजने दो। हुजूर की महफिल है, यहाँ कुरान सुनाया जाता है, यहाँ रब का कलाम जो करीने जिंदगी है, सलीक़े जिंदगी है। हम आजकल देख रहे हैं अपने नौजवान तबके को या अपनी कौम के बिजनेसमैन लोगों को, वो कई एक मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुनते हैं, कहते हैं हमको बिजनेस में सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो हमको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुननी होंगी, बिजनेस आइडियाज लेने होंगे। क्यों? कामयाब होना है। अच्छी बात है, बंदा दुनिया में मेहनत करे, काम करे, रिस्क हलाल की जुस्तजू में लगे, कामयाब हो, कोई कबाह नहीं। मगर मैं आपको बताऊं, इंसान की जिंदगी की असल कामयाबी क्या है, कुरान ने उसको बयान किया। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद में फरमाया, कद अफलह मन ज़क्का। जोर से बोल दो, ये कुरान है। याद रखना, आप शायरों के कलाम सुनते हो, मचलते हो, सुन के मचलना भी चाहिए नबी की नात, मगर इतना जरूर याद रहे, बड़े से बड़े दुनिया के शायर का कलाम अपनी जगह, मेरे अल्लाह का कलाम सबसे आला है। शायरों के कलाम सुनकर झूमना चाहिए, मगर अल्लाह का कलाम सुनकर बंदे की कैफियत बदल जानी चाहिए और ज्यादा उसको मसरूर हो जाना चाहिए। अजीजों, अल्लाह का कलाम है, रब का फरमान है। परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, कद अफलह मन ज़क्का। फरमाया वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, जिसने अपने नफ्स को क्या कर लिया?
नापाक हुआ तो गुस्ल कर लेंगे, पाक हो जाएगा। कपड़ा नापाक हुआ तो उसको पाक करने का तरीका पाक हो जाएगा। हाथ पर नजासत लगे धो लेने से पाक हो जाएगा। ये नफ्स कैसे पाक होता है, इसको कैसे पाक पाना है, और नफ्स की नापाकी क्या है? ताजदार मदीना के गुलामों गौर करो, मेरी एक एक बात गौर से सुनना, महफूज कर लेना दिमाग में, दिल में। कैसे पाक होता है इंसान का नफ्स? क्योंकि कुरान ने कह दिया अगर तुम्हें कामयाब होना है तो पहले नफ्स को पाक करो। जब तक ये नफ्स पाक नहीं होगा कामयाबी नहीं मिल सकती है। तुम कामयाबी किसे समझते हो? अच्छा घर बनाने को, बिजनेस करने को? जी कामयाबी किसे समझते हो? जमीन खरीदने को, प्लॉट खरीदने को? कुरान कहता है ये तो दुनिया में तुम कर रहा है, अपनी लगा हुआ है जुस्तजू में, ये तेरे लिए असल कामयाबी नहीं है। क्या है असल कामयाबी? आओ कुरान मजीद की एक और सूरा, छोटी सी सूरत है कुरान की, वो आपको सुनाता हूँ। बिजनेस करने वाला, तिजारत करने वाला, अच्छा घर बनाने वाला, जमीन खरीदने वाला, प्लाट खरीदने वाला कहता है मैं कामयाब हो गया, मैं बड़े मुनाफे में। मगर कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह का कुरान है, रब का कलाम। वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसाना लफी खुस्र। कुरान मजीद में फरमाया गया बेशक इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान में है। तमाम इंसानों को यहाँ कहा गया, सिर्फ मुसलमान को नहीं, सारी इंसानियत को कहा गया बेशक इंसान घाटे में है, नुकसान में है। जमीन खरीदने वाला कहेगा मैं कैसे नुकसान में, मैंने तो जमीन खरीद ली। प्लॉट खरीदने वाला कहेगा मैं कैसे नुकसान में, मैंने तो प्लॉट खरीद लिया। तिजारत करने वाला कहेगा मैं कैसे नुकसान में, मैंने तो तिजारत की मुनाफा कमाया। पेट्रोल पंप लगाने वाला कहेगा मैं कैसे नुकसान में, मैं तो फायदे में। याद रहे सारी दुनिया अपने फायदे गिनाने आ जाएगी, लेकिन कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है इंसान घाटे में है तो रब की बारगाह में सवाल किया जाए, ऐ मौला अब तू ही बता दे, इंसान नुकसान में है तो फायदा क्या है। या अल्लाह कारोबार भी करने के बाद अगर नुकसान में, तिजारत करने के बाद भी नुकसान में, जमीन खरीदने के बाद भी नुकसान में, प्रॉपर्टी बनाने के बाद भी नुकसान में, तो या अल्लाह ऐ मौला फायदे का सौदा क्या, मुनाफा किसे कहते हैं? या अल्लाह कामयाबी किसे कहते हैं? ऐ परवरदिगार फायदा किसे कहते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह ने ऐलान फरमाया फायदा ये कि बंदे के दिल में ईमान हो और वो नेक अमाल करता हो।
ईमान नहीं तो तू सारी दुनिया कमा ले, क्या फायदा। कारून था, बड़ा खजाना था उसपे, बड़ा माल था, मगर क्या नतीजा निकला, कारून जमीन में धंस गया सारे खजाने के साथ। आज हमारे मुआशरे में न जाने कितने कारून पनप रहे हैं। अल्लाह ने दौलत दी, मगरूर हो गए। अल्लाह ने नवाज दिया, जरा सी दुनिया में तरक्की मिली, अकड़ गए। याद रखना प्यारे, गुरूर अल्लाह पसंद नहीं फरमाता, अकड़ और तकब्बुर को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह ताला गुरूर करने वालों को जलील कर देता है। अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को जलील कर देता है। सबसे पहले तकब्बुर शैतान ने किया, वो अल्लाह की बारगाह में अकड़ गया। वो रब की बारगाह में जब अकड़ा, अल्लाह ने मरदूद बना दिया। अल्लाह ने लानत का तौक उसके गले में डाल दिया। परवरदिगारे आलम ने निकाल दिया, फरमाया क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्न अलैका लअनती इला यौमिद्दीन। जब उसने हज़रत आदम को सजदा नहीं किया, अल्लाह ने फरमाया निकल जा, दफा हो जा। अल्लाह ने मरदूद बनाकर निकाल दिया। अल्लाह ने फरमाया तुझे क़यामत तक के लिए लानती बना दिया गया। अल्लाह ने मरदूद बनाकर निकाल दिया। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, अब जरा गौर से सुनिए। जन्नत में आने जाने वाला, इबादतें करने वाला, सजदे करने वाला, कितने सजदे किए, फरमाया गया 6000 करोड़ बरस, 6000 करोड़ बरस तक इबादत, 6000 करोड़ बरस तक बंदगी, सजदे, इतनी इबादत की, इतने सजदे किए। फरमाया गया अगर उसके सजदों को सारी जमीन पर फैला दिया जाए, अगर उसके सजदों को रूए जमीन पर फैला दिया जाए तो जमीन पर जरा सी भी जगह बाकी न रहे। इतनी इबादत करने वाला, इतने सजदे करने वाला अल्लाह ने जलील कर दिया, अल्लाह ने लानती बना दिया। अब जरा सोचो, ये हाल गुरूर करने वाले का है, ये हाल अकड़ने वाले का है। जो अकड़ता है अल्लाह ताला उसे जरूर पकड़ता है। मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, अज़मते सहाबा कॉन्फ्रेंस, अज़मते सहाबा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा इम्तियाज़ बरकाती साहब क़िबला। बात आपको समझ में आ रही है जी? अरे बता दीजिए, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अकड़ने वाला बचता नहीं, अल्लाह पकड़ता है। कोई भी हो, किसी की दौलत देखकर इम्प्रेस मत होना, किसी का बड़ा मकान देखकर इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। बस ये देखना किसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। याद रहे अजीजों, दौलत देखकर किसी की इम्प्रेस मत होना। ये देखना कि ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है कि नहीं, शरीयत के उसूलों पर अमल करता है कि नहीं। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। मोहतरमा कुरैशा खातून साहिबा, इन्होंने अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए 500 रुपए पेश किए हैं।
अपने शोहर की जानिब से 200 रुपये पेश किए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, दुनिया और आखिरत की इन्हें भलाइयां नसीब फरमाए, परवरदिगार करम फरमाए। जी क्या अर्ज किया मैंने? तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। अकड़ने की जरूरत नहीं, नफ्स को पाक कर, दौलत रहे न रहे, तेरे पास अगर अखलाक की दौलत आ गई, आमाल की दौलत आ गई, ईमान की दौलत आ गई, तू कामयाब हो गया, वरना कामयाबी नहीं। हालात ये हैं, यहाँ लोग कामयाबी दौलत को समझ रहे हैं। यहाँ कामयाबी किसे समझा जा रहा है? फिर दौलत चाहे 2 नंबर की हो, फ्रॉड करके आए, चोरी करके आए, डकैती करके आए, दलाली करके आए, बेईमानी करके आए। लोग सोच रहे हैं बस दौलत आए, दौलत आए जैसे भी आए, माल 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 चाहिए, माल चाहिए, आदमी माल माल। कुरान क्या कहता है? मेरी आदत है मैं लतीफे नहीं सुनाता, अल्लाह का कलाम सुनाता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह का कुरान कहता है तुम्हें माल की कसरत की तलब ने तबाह कर दिया, हत्ता कि तुम अपनी कब्रों में पहुंच गए। तुमने माइक बिल्कुल खुश्क कर दिया, तुम हमें बिल्कुल गिराना चाहते हो। सही करो यार, इसे गड़बड़ कर रहे हो। माल की कसरत की तलब, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। आदमी इसी को करते 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 मर जाता है। कसरत माल की तलब में दुनिया से चला जाता है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, ये कुरान जो कहता है नफ्स को पाक करो, सबसे पहली बात जान लीजिए नफ्स उस वक्त पाक होगा जब आप हराम खाना छोड़ देंगे, हलाल खाना शुरू कर देंगे। पढ़ ले रोज नमाजें पढ़, तू पूरे साल रोजे रख, तू सारे काम करता जा, खैरात करता जा, सदके देता जा, तू गरीबों में बांटता जा, तू सब कर ले। अगर तू माले हराम खाता है ना तो जान ले न तेरी इबादत कबूल है न तेरी कोई दुआ कबूल है। इस दौर में दौलत के पीछे भागते भागते लोगों ने ये फर्क खत्म कर दिया, हलाल क्या है हराम क्या है। हमारे यूपी के सीएम साहब ने, समझ गए होंगे आप, उन्होंने कहा कि किसी भी प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत है। कहते हैं यहाँ नहीं बिकेगा मार्केट में जिस पे हलाल लिखा हुआ होगा। मैं तो हैरान हूँ, हर मजहब के अंदर हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट है। कोई भी मजहब नहीं कहता कि तुम हराम चीजें खाओ, मगर इस्लाम चूंकि दीने मुस्तफा है, अल्लाह का अता करदा प्यारा महबूब तरीन पसंदीदा चुना हुआ दीन है, तो इस्लाम की खासियत ये है इस्लाम से ज्यादा सुथरा कोई मजहब दुनिया में नहीं है।
इस्लाम कहता है पाक चीजें खाओ, हलाल चीजें खाओ, हराम से रोकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अल्लाह का कुरान बताता है हलाल चीजें खाओ। ईमान वालों को अल्लाह हलाल चीजें खाने का हुक्म देता है। वो कह रहे हैं हलाल नहीं चाहिए मार्केट में, तो हमने कहा फिर तुम्हें हराम चाहिए। भाई हलाल को बैन करेंगे तो क्या मतलब हराम चाहिए? तो याद रहे हम दुनिया वालों को बताते हैं, जमाने वालों तुम्हें हराम मुबारक हो, हम मुसलमानों को हलाल मुबारक हो। एक बड़े मंत्री हैं, वो एक दुकान पर गए और वहां जाके उन्होंने एक वीडियो शूट की। वीडियो सोशल मीडिया पर आई है। भैया ए भैया हेलो प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज बेफिक्र रहना। अब धीरे धीरे आपको मैं बातें वो बताऊंगा जो जिंदगी में काम आएंगी। एक बड़े मंत्री साहब एक दुकान पर पहुंचे, उन्होंने उस दुकान पर जाके वीडियो शूट की, सोशल मीडिया पर वीडियो आई। कहने लगे कि हमें हलाल वाला नहीं चाहिए, हमें झटके वाला चाहिए। पहली दुकान हमने अब खोल दी है, यहाँ बोले झटके वाले मिले। तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी खाओ, आदमी आजाद है, आपकी मर्जी, आप जो खाएं। और हमारा आईन, हिंदुस्तान का कानून, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें हक देता है, आजादी देता है खाने पीने, रहने सहने में। हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपना सब कुछ कर सकते हैं। मगर लोगों को हलाल से दिक्कत है, वो हराम पे राजी है। एक हवा चली है, लोग हलाल से बेजार नजर आ रहे हैं, हराम की तरफ भाग रहे हैं। मगर मुसलमान, तू जमाने के रंग में अपने आप को रंगने की कोशिश न करना। तुझे तेरा मजहब हराम चीजों से रोकता है, हलाल खाने की तरगीब देता है। याद रखना अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, हलाल खाओ, हलाल कमाओ, हलाल अपने बच्चों को खिलाओ। ताजदारे मदीना ने फरमाया अगर कोई शख्स माले हराम खाता है, उसकी ना कोई इबादत कबूल होती है, 40 रोज तक ना कोई दुआ कबूल होती है। हम कह रहे हैं हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। कैसे दुआ कबूल होगी? अभी तो 500 रुपए की दलाली मारी है और फिर तवक्को ये कि दुआ कबूल हो जाए। याद रखना गरीबी में जिंदगी गुजारना पसंद कर लेना, गुर्बत को अपना लेना, मगर माले हराम की तरफ न जाना। ऐ लोगों, हराम की दौलत से गुर्बत अच्छी, हराम की दौलत से मालदार बनने से वो गरीबी अच्छी। क्योंकि मेरे आका के गुलामों याद रहे, गरीब तो होता है, मुस्तफा के बेहद करीब होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत
मसलक आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया 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 अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर तकबीर। हराम की दौलत की तरफ मत जाना। आओ मैं आपको एक बारगाह में लेके चलता हूँ, एक अल्लाह वाले की बारगाह। हजरत सिराजुद्दीन चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह इसी मुल्क में बहुत बड़े बुजुर्ग हुए। अंग्रेज का दौरे हुकूमत, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत उस दौर में आप एक ओहदे पर थे, सरकारी नौकर थे। ओहदा क्या था? महकमे खजाना में आप बड़े ओहदे पर फाइज थे। और एक बात ये भी जान लीजिए, जो हलाल खाना पसंद करता है वो सरकारी नौकरी पे भी हो, किसी ओहदे पे भी हो, तो रिश्वत नहीं लेता। न लेता है न लेने देता है। जी, न रिश्वत लेता है न किसी और को लेने देता है। यहां तो अगर कोई चपरासी की नौकरी पर भी लग गया तो 10-20 वो भी लेने लगता है। एक फार्म आपको अंदर से दिलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दीजिए ना 50 रुपया। पुलिस में नौकरी लग गई, बस फिर क्या है? मोटरसाइकिल वालों को पकड़ लिया, टोटो वालों को पकड़ लिया, 3 व्हीलर पकड़ लिया, 4 व्हीलर पकड़ लिया। किसी ने 100 दिए तो ठीक, किसी ने 200 दिए तो ठीक, किसी ने 50 दिए तब भी ठीक। भागते भूत की लंगोटी भली, कोई 20 भी दे के चला गया तो ये उस पे भी राजी चाहिए, मगर कब तक खाएगा? एक दिन तो मर जाएगा। ये माल तेरे कब तक काम आएगा? यहाँ तो ऊपर से लेकर नीचे तक सबका कमीशन फिक्स होता है, हिस्सा फिक्स है, इसका उतना उसका उतना। याद रहे माले हराम के पीछे भागने वाले होश में आए। हजरत सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आप न रिश्वत लेते न लेने देते, न हराम खाते न खाने देते। अब आपके डिपार्टमेंट के अंदर जो और आपके साथ लोग हैं वो परेशान हो गए, कहने लगे ये न खाने देता, न खुद खाता न खाने देता। कहने लगे एक काम करो, या तो इसका ट्रांसफर करा दो या फिर इस पर कोई इल्जाम लगाकर इसे सर्विस से बर्खास्त करा दो, इसकी नौकरी खत्म हो जाए। ट्रांसफर तो करा नहीं पाए तो फिर एक इल्जाम लगा दिया, अल्लाह वाले पर इल्जाम लगाया। कहने लगे एक मुकदमा दायर किया गया, कहने लगे इन्होंने घोटाला किया है, स्कैम किया है, इन्होंने गड़बड़ी की है, इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया। अजीजाने गिरामी वकार मुकदमा कर दिया गया, अदालत से नोटिस आ गया, अदालत से बुलावा आ गया, सुनवाई का दिन मुकर्रर हो गया। अल्लाह वाले को नोटिस आया, अल्लाह अकबर, अंग्रेज जज की अदालत का नोटिस है, आपको नोटिस मिला, अदालत में जाना है, मुकदमा किया गया है। अल्लाह अकबर, गौर से सुनो अजीजों, उस दौर में बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े मालदार लोग, बस उन्हीं के पास में कार हुआ करती थी। ये बाइक वाइक का तो कोई मामला नहीं था। तो आप उस दौर को अगर देखें, उस दौर में लोगों की सवारियां क्या, कोई घोड़े पे सफर करता था, कोई जानवरों पे, ऊंट वगैरह पर लोग सफर करते थे। हजरत सिराजुद्दीन चिश्ती साबरी आपके पास में घोड़ी थी, घोड़ी, उस घोड़ी पर आप सफर किया करते थे, उस घोड़ी पर सवारी किया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, आप अपनी घोड़ी पे सवार हुए, अदालत की तरफ चल पड़े, अदालत में पहुंच गए। अदालत में पहुंचे तो जज कहने लगा आप पर
मुकदमा है, आपने गड़बड़ की है, आपने घोटाला किया है। अल्लाह वाले ने फरमाया ये कैसी बात है, मैं कैसे कोई गड़बड़ कर सकता हूँ। फरमाने लगे सुनो ए जज साहब सुनिए, न मैं खुद हराम खाता हूँ न मैं किसी और को खाने देता हूँ। फरमाने लगे अगर मुझ पे ये इल्जाम लगा है तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये इल्जाम झूठा है। जज कहने लगा कोई सबूत पेश कीजिए, कोई अपना गवाह लाइए। अल्लाह वाले ने फरमाया ए जज साहब सुनो, मेरी गवाही कोई इंसान दे न दे, मेरी गवाही जानवर भी दे देंगे। फरमाने लगे ये बात तो मेरी घोड़ी भी बता देगी। मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अज़मते सहाबा का कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला, नारे तकबीर। अरे गर्दन हिला दो, कुछ पैसे दूं इसके लिए, बोलिए ना मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। असल में हमारे यहाँ जलसों में बहुत मोटा पैसा खर्च होता है, मगर जलसे वालों एक बात हमेशा याद रखो, अब जलसों में वक्त वो आ गया कि अब आप तकरीर इंशा के फौरन बाद कराया करो, ताकि लोग कुछ सुन सुना के सीख साख के चले जाए। जब सीखने का कुछ बताने का वक्त आता है तो उस वक्त तक लोग बहुत थक चुके होते हैं, वो चले जाते हैं। तो जो असल पैगाम है जो जलसों से मिलना चाहिए वो कौम को मिल ही नहीं पाता। नात भी सुने अच्छी बात है, मगर थोड़ा सा कोशिश करें कि खतीबों को पहले वक्त दे, नात खानों को बाद में वक्त दे। क्या नाम है आपका? माशाअल्लाह, ये मौलाना तौसीफ रज़ा साहब हैं। 400 रुपये अपने वालिदैन की जानिब से पेश करते हैं उनके नाम से, और 100 रुपया ये अपने बच्चों की तरफ से। अल्लाह कबूल फरमाए, जोर से कहिए आमीन। अल्लाह ने अमल बदल अता फरमाए। आपने फरमाया मेरी घोड़ी दे देगी गवाही। जज बोला कभी घोड़े और घोड़ियां भी अदालत में गवाही देते हैं? अल्लाह वाले ने फरमाया हाँ देते तो नहीं है, मगर अगर हम चाहें तो ऐसा हो सकता है। याद रखना लोगों, औलिया को अल्लाह ने बड़ी ताकत अता की है, बड़ी पावर दी है। तुम तो फटा हुआ लिबास देखते हो, अंदर क्या है उस पर नजर नहीं डालते। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। शायद आपको ये 4 मिसरे पसंद आए, बड़े अच्छे शेर हजरत ने आपको नकीब साहब ने सुनाए हैं। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। चौथा मिसरा बहुत बड़ा है, आप शायद पसंद करें। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। ये वलियों की शान। जज ने कहा अगर बात ऐसी है तो आप अपनी घोड़ी लेकर आओ, ये तमाशा हम भी देखेंगे। हजरत सिराजुद्दीन साबरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकले। बाहर घोड़ी अदालत के बाहर बंधी थी, अपनी घोड़ी को लाए। अदालत में लाने के बाद में जज ने कहा बताइए सब क्या करना, कैसे ये आपकी घोड़ी बताएगी गवाही देगी। तो
अल्लाह वाले ने फरमाया एक काम करो, जब साहब किसी एक आदमी को भेजो और उससे कहो किसी खेत में जाए, वहां से चारा काट कर लाए, खेत के मालिक से इजाजत न ले, चोरी से लाए, किसी के खेत से, किसी के खेत से चोरी से लेकर आए, इजाजत न ले मालिक से, चोरी से चारा काट कर लाए। जज साहब ने एक आदमी को भेजा, वो गया, वो किसी के खेत से चोरी से काट कर ले आया चारा। चारा समझते हैं, जानवर खाते चारा। वो लेकर आ गया, अदालत में लेकर आया। जज बोला ये ले आया, बताइए। अल्लाह वाले ने फरमाया ले आया तो अब एक काम करो, मेरी घोड़ी के आगे डाल दो। चारा लाकर घोड़ी के आगे डाला गया। तारीख गवाह है, घोड़ी ने अपना मुंह फेर लिया, उस चारे को मुंह तक नहीं लगाया। अब अदालत में गैर मुस्लिम वकील भी थे, उन्होंने देखा कि कहीं ऐसा न हो ये जज मुसलमान न हो जाए, तो उन्होंने कहा कुछ करो। तो उन्होंने क्या किया, वो कहने लगे कि जज साहब इसमें क्या बात हो गई, हो सकता है अपनी घोड़ी को खूब खिला कर लाए हो, पेट उसका पूरा भर कर लाए हो, अब वो नहीं खा रही है, उसको नहीं है खाने की हाजत। अब इन्होंने देखो गुमराह करने की कोशिश की, कहने लगे अपनी घोड़ी को खूब खिला पिला कर लाए हैं। जैसा कि कुर्बानी के मौके पर आपने देखा होगा बाजार में लोग अपने खस्सी को खिला पिला के, खूब पानी पिला के, पेट उसका बिल्कुल मोटा करके लेके आते हैं कि देखने वाला ग्राहक आए तो अच्छी कीमत पर खरीद कर ले जाए। इतना खिला दिया उसको जबरदस्ती, इतना खिला दिया। अब जब खरीदने वाले ने देखा भाई मोटा ताजा परवा जानवर है, वो लेके आया, मगर घर लाते ही अब इसने जो है बार बार पेशाब करना शुरू किया। बकरे ने पेशाब करता रहा, फिर अपनी असली हालत पे आया, तब पता लगा ये तो फ्रॉड कर दिया। यानी कुर्बानी के जानवर बेचने में भी लोग देखो ना कितनी मक्कारी करते हैं। मैं बकरा लेने गया मार्केट मंडी कुर्बानी के लिए, तो मैं हैरान था, इतने इतने बड़े दलाल बाजार में खड़े हैं। तुमने देखे कभी बाजार के दलाल, बहुत खतरनाक होते हैं। एक आएगा आपके हाथ में जानवर की रस्सी पकड़ाएगा, कहेगा लो हो गया तुम्हारा, लेकर जाओ, जबरदस्ती पैसे छीनेंगे, बहुत कुछ करते हैं। ए भैया पीली पीली टी शर्ट ऐसा करोगे? बहुत गड़बड़ करते हैं लोग। कुर्बानी का जानवर बेच रहे हैं, उसमें भी फ्रॉड कर रहे हैं। वो वकील कहने लगे खिला पिला कर लाए हैं, कैसे खाएगी ये? अल्लाह वाले ने फरमाया अच्छा। हजरत सिराजुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आपने जज से फरमाया, जज साहब अब एक काम कीजिए, उस खेत के मालिक को बुलाइए। खेत के मालिक को बुलाने के लिए जज ने ऑर्डर जारी कर दिया। थोड़ी देर में खेत का मालिक भी आ गया। हजरत सिराजुद्दीन ने फरमाया ये जो मेरी घोड़ी के आगे चारा पड़ा है ये तुम्हारे खेत से लाया गया, मगर चोरी से, बगैर तुम्हारी इजाजत के लाया गया। अब तुम एक काम करो, या तो इसकी कीमत ले लो या मुआफ कर दो। वो खेत का मालिक जब इतना सुना उसने तो वो भी समझ गया, कहने लगा क्या पैसे लूं इतने में, इतने से चारे के? कहने लगा चलो मैंने माफ कर दिया, ये मैंने माफ कर दिया। अब ये चोरी का नहीं रहा, मालिक ने आकर कह दिया मैंने माफ कर दिया।
मालिक कहने लगा मैं भी तो जरा देखूं ये तमाशा क्या है। कहा मैंने माफ कर दिया। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है। आपने फरमाया अब ये जरा चारा मेरी घोड़ी के आगे डालो। अभी चारा उठाकर घोड़ी की तरफ लेकर ही जा रहे थे कि घोड़ी खुद चलकर उस चारे की तरफ आ गई और उसने सारा चारा खा लिया। अल्लाह वाले ने जज से फरमाया जज साहब देख लो और जान लो, जब मेरी घोड़ी हराम नहीं खाती तो मैं कैसे हराम खा सकता हूं। अज़मत सहाबा का कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। हलाल खाने वाले ऐसे होते हैं, उनके जानवर भी हराम पसंद नहीं करते। हमारे यहाँ तो भैया बड़ा मामला खराब है। खेत में गए तो किसी के खेत से सब्जी लेके आ गए, कोई इजाजत नहीं। किसी के खेत में बैगन लगे हैं तो बैगन ले आए, किसी ने आलू खेत में लगा रखे हैं वो रखे हैं तो आलू निकाल के ले आए। मतलब अजीब हाल है। हराम से बचना बेहद जरूरी है। नफ्स पाक नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक बंदा माले हराम खाना न छोड़े। मेरे आका के प्यारे सहाबी हजरत साद, मेरे आका ने फरमाया ऐ साद हमेशा हलाल खाना, क्योंकि जो जिस्म हराम खाने से पलता है वो आखिरत में जहन्नम की आग में जलता है। हराम खाने वाला दुनिया के अंदर भी उसके चेहरे पे नहूसत होती है, उसके रिस्क में बरकत नहीं होती। दौलत तो बड़ी आती है मगर कहाँ चली जाती है पता नहीं लगता। हराम की दौलत वाले की जिंदगी में सुकून नहीं होता। खाता तो महंगी महंगी ग़िज़ाएं हैं मगर कभी डायबिटीज का मरीज बनता है, कभी ब्लड प्रेशर का मरीज बनता है, कभी उस पर अटैक आते हैं, तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। इधर उधर पैसा जाता रहता है। हराम की दौलत रुकती नहीं, हराम की दौलत ठहरती नहीं। जैसे रेत हाथ में उठाओ, अपनी मुट्ठी में रेत पकड़ लो, आपने देखा होगा रेत धीरे धीरे फिसल जाती है, हाथ से निकल जाती है। इसी तरह माले हराम है, तू जमा कर ले कितना करेगा मगर ये धीरे धीरे निकलता रहता है, धीरे धीरे सब चला जाता है। और याद रख ले हलाल के लुक़्मे खा, हलाल लुक़्मे बच्चों को खिला। हलाल खाएगा, हलाल खिलाएगा, दुनिया में भी कामयाब रहेगा, कब्र में भी कामयाब रहेगा, आखिरत में भी कामयाब रहेगा। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, रिज़्क़े हलाल खाओ, उसी की जुस्तजू में लगो। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान मजीद है, अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह का फरमान है, फरमाया या अय्युहर रसूलु कुलू मिन तय्यिबात। अल्लाह ने रसूलों को भी रिज़्क़े हलाल खाने का हुक्म दिया। आगे बढ़ो, रिज़्क़े हलाल के तजस्सुस की बात करो। अल्लाह का कुरान कहता है फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है, अपने मानने वालों को पैगाम देता है, तुम अल्लाह की इबादत करो, नमाज कायम करो, नमाजें पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद में फरमाया निकल जाओ अल्लाह की जमीन में, उसका फजल तलाश करो। अल्लाह का कुरान कहता है निकल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो, अल्लाह की जमीन में फैल जाओ। अजीजों क्या मतलब है, मफहूम अर्ज
कर रहा हूँ। कुरान कहता है मतलब इसका ये है तुम सुबह को उठो, नमाज़े फज्र अदा करो और फिर अपने काम पे निकल जाओ, हलाल रोजी की तलाश में निकल जाओ। याद रहे तुम इधर निकलोगे अल्लाह पे भरोसा करके निकलोगे, उधर अल्लाह ताला तुम पे करम फरमाएगा, हलाल रोजी भी अता फरमाएगा, उसमें अल्लाह बरकत भी अता फरमाएगा। मसलके आला हज़रत अज़मत सहाबा का कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसाल। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। हमारे मोहतरम तशरीफ फरमा है, इनके बेटे नाहिद हुसैन वो अपने दादा दादी के साले सवाब के लिए 500 रुपये मस्जिद में पेश कर रहे हैं। और मैं ऐलान बिल्कुल इस तरह कर रहा हूँ जैसे आपने देखा होगा ना मस्जिद में अनाउंसमेंट होते रहते हैं, फला साहब ने इतने दिए। ये बड़ी अच्छी बात है, आप दीजिए, मदरसा आपका है, इसके लिए कोशिश करना चाहिए। सुने, तवज्जो करें। एक आदमी रेड़ी लगाता था, क्या रेड़ी समझते हो? रेड़ी, वो ठेले पे कुछ सामान रखकर कोई सब्जी बेच रहा है, कोई अपना कुछ बेच रहा है, कोई फ्रूट्स बेच रहा है। एक शख्स रेड़ी लगाता था, रेड़ी हलाल खाने वाला, हराम से बचने वाला, और एक हराम खाने वाला, दोनों का अंजाम सुनिए। उसका अंजाम देखिए और इस पर अल्लाह की इनायत। एक गरीब आदमी है, कमजोर आदमी है, रेड़ी लगाता है, मछलियां बेचता है, नहीं रेड़ी लगाता है, कुछ अपनी सब्जियां वगैरह बेचता है। गरीब है, कमजोर है। हर किसी के बच्चे अपने बाप से फरमाइशें भी करते हैं। आप भी जब कहीं बाहर से आते होंगे तो बच्चा फोन पे, अब तो फोन चल पड़ा है ना, पहले तो आदमी जब घर से निकलता था तब बच्चा कहता था मेरे लिए पापा ये लेके आना, वो लेके आना। अब तो बच्चा फोन कर देता, अम्मा फोन लगा के देख ले बेटा, बोल दे। इन अम्माओं ने बच्चों को फोन बड़ी जल्दी सिखा दिया। बच्चों को फोन सिखाने में किसी और का नहीं, उसकी अम्मा का हाथ है। हंसती है तो माँ फोन लगा के बच्चा हेलो पापा चीजी, अच्छा खुशी होती है, अच्छा लगता है बच्चा जब बोलता है, छोटा बच्चा। तो बच्चा फरमाइश करता है अब्बू मेरे लिए ये लाना, मेरे लिए वो लाना, मेरे लिए ये लाना, मेरे लिए। बच्चे फरमाइश करते हैं, खाने में फरमाइश करते हैं। माँ से कहते हैं मुझे पराठा बना कर, मैं आज अंडे का ऑमलेट खाऊंगा, मैं आज फलन चीज खाऊंगा। एक गरीब है, उसके बच्चे भी फरमाइश करते हैं। ये बराबर में आपका मार्केट लगी हुई है, दुनिया की चीजें बिक रही हैं। मालदार तो आएगा, अपने बच्चों को फौरन महंगे खिलौने खरीद कर दे देगा, मगर उस गरीब का सोचो जिसकी जेब खाली है और बच्चे कह रहे हैं अब्बा मुझे फलां चीज चाहिए। मगर कुछ गरीब ऐसे हैं जिनके बच्चे भी मुफलिसी को देखकर समझदार हो जाते हैं। एक शायर है मुजाहिद हुसैन नादान, उन्होंने बड़ा अच्छा शेर कहा, मेले में घूमते हैं मगर बेसवाल हैं। गरीब के बच्चों की कैफियत, मेले में तो हैं मगर फरमाइश नहीं करते, बस देख रहे हसरत की निगाहों से, और सोच रहे हैं हमारे अब्बा पे पैसे होते तो हम भी यहाँ से ये चीज खरीद लेते, हमारे अब्बा पे दौलत होती तो हम भी ये चीज खरीद लेते। मेले में घूमते हैं मगर बेसवाल है, बच्चे भी मुफलिसी में समझदार हो गए। दिल की धड़कन तेज हुई है, आंख के आंसू सूखे हैं, अब तो अल्लाह काम दिला दे,
कल से बच्चे भूखे हैं। ये गरीबों की कैफियत। एक गरीब है, रेडी पर सब्जियां बेचता है। बच्चों ने एक दिन कह दिया था, अब्बा हम मछली खाएंगे, अब्बा मछली खाएंगे। गरीब पैसे जमा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बच्चों को मछली खिलाना है। कुछ पैसे जमा किए, जरूरतों से अलग कुछ पैसे करने के बाद उस दिन उसने अपनी सब्जियां बेचकर उन पैसों से मछली खरीदी। मछली खरीद के वो घर की तरफ जाने लगा। मछली लेकर जा रहा है, आज बच्चों को मछली खिलाऊंगा, बच्चों की फरमाइश पूरी हो जाएगी। मगर एक रास्ते में ऐसा इंसान मिला जो शराब के नशे में धुत है। उसने गरीब को मछली ले जाते हुए देखा, पकड़ा गरीब को, मछली को छीना, एक थप्पड़ मारा, कहने लगा कहां से ला रहा है ये मछली? उसने कहा साहब गरीब आदमी हूं, मेहनत से कुछ पैसे कमाए थे, ये मछली अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा हूं ताकि मेरे बच्चे आज खुश खुश। इस जालिम ने एक थप्पड़ मार के मछली छीन ली। कहा तू गरीब आदमी अपने बच्चों को मछली खिलाएगा? ये तेरे खाने के लिए नहीं, तेरे बच्चों के लिए नहीं, ये हम अमीरों के लिए है। वो जालिम अमीर उससे वो मछली छीन के ले गया छीन कर। ये गरीब क्या करता, कर भी क्या सकता था? बस इसने आसमान की तरफ सर उठा के देखा, आंखों में दो आंसू आ गए, जबान से कुछ नहीं बोला, सर झुकाए अपने घर की तरफ चला गया। घर पे पहुंचा तो बीवी ने अपने शोहर के चेहरे को देखा, समझ गई, कहने लगी मेरे शोहर नामदार क्या हो गया? बीवी अगर अच्छी हो, समझदार हो तो शोहर की कैफियत को समझती है, हर बात को समझती है। माथे पर शिकन देखकर फौरन शोहर के गम को हल्का कर दिया। क्या हो गया? शोहर ने कहा बेगम क्या बताऊं, बच्चों ने फरमाइश की थी मछली की, जैसे तैसे मैंने पैसे जमा करके मछली खरीदी, मगर क्या करूं, एक जालिम मुझसे छीन के ले गया, उसने मुझ पर हाथ भी उठाया। बीवी ने शोहर को तसल्ली दी, कहने लगी मेरे सरताज, मेरे शोहर नामदार गम न कीजिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए, अगर वो मछली ले गया तो क्या ले गया, आपका मेरा मुकद्दर नहीं ले गया, मेरे बच्चों का मुकद्दर नहीं ले गया, जिंदगी सलामत है, अल्लाह राजी रहे, फिर कभी मौका आएगा बच्चों को मछली खिला देंगे। रह गई बात बच्चों की, कहने लगी मैं अपने बच्चों को समझा दूंगी, अपने बच्चों को तसल्ली दे दूंगी, मेरे बच्चे मान जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, गरीब तो घर बैठ गया, गरीब ने तो सब्र कर लिया, मगर याद रखो ये गरीब तो सब्र कर लेता है, मगर इस गरीब का सब्र मार देता है। जालिमों को गरीब की आहें मार देती है, गरीब का सब्र मार देता है। याद रखना अजीजों, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो, अगर गरीब की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। गरीब की हाय लोगे तो जान लो गरीबों की आहें मार दिया करती है, गरीबों की आहें कभी कभी बर्बाद कर दिया करती हैं। गरीबों की आहें कभी कभी, गरीब तो सब्र करके अपने घर में बैठ गया, मगर ये मालदार जो मछली लेकर गया था ना, ये जालिम अमीर जो मछली छीनकर ताकत के जोम में ले गया था, इसने घर जाकर मछली बनाई, बीवी को कहा ले मछली लाया उसे बना,
उसकी बीवी ने मछली बनाई, जब इसके सामने रखी, बस ये अपना हाथ बढ़ा रहा था लुकमा लेने के लिए, लुकमा उठाने के लिए, मछली खाने के लिए। उस गरीब की आह ने काम किया। इसके हाथ पे पहला अजाब ये आया कि इसके हाथ ने काम करना बंद कर दिया, हाथ काम करना छोड़ दिया। परेशान हो गया, हाथ नहीं उठता, हाथ नहीं हिलता। जैसे पैरालाइज हो जाता है ना, फिर आप बेकार वो हिस्सा जिस्म का उठ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, हरारत नहीं, हरकत नहीं, कुछ महसूस नहीं कर सकता, ठंडा पड़ गया, हाथ बेजान हो गया। कहने लगा बेगम ये मुझे क्या हुआ, कहने लगी अचानक क्या हो सकता है, कब पता नहीं क्या हो गया, बाकी जिस्म दुरुस्त, हाथ मेरा काम करना बंद कर गया। बीवी समझ गई मामला कुछ और है। अब डॉक्टर के पास लेकर गए, तबीब के पास लेकर गए, तबीब देख के हैरान, मर्ज ही समझ में नहीं आ रहा, दवाइयां बड़ी खा रहा है, इलाज करा रहे, फायदा कोई नहीं। एक मछली ही छीनी थी ना उस हाथ से, अब न जाने कितनी मछलियों की कीमत के बराबर के पैसे चले गए डॉक्टरों पर, मगर हाथ फिर भी बेअसर, इलाज कुछ नहीं हो पा रहा, दवाएं बेअसर हो गई, हाथ काम नहीं कर रहा। परेशान हो गया, एक दिन घर में बैठा है, आंसू निकल रहे हैं आंखों से, अपनी बीवी से कहने लगा मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई, हाथ मेरा दुरुस्त नहीं हो रहा। बीवी कहने लगी मेरे शौहर जरा ये तो बता दे, तूने कोई ऐसा काम तो नहीं किया कि तुझ पर कोई अजाब आ गया हो, ऐसा तो कुछ नहीं किया ना, याद कर तूने क्या किया। अब इसे याद आया मैंने गरीब से मछली छीनी थी, उसका दिल दुखा था। बीवी कहने लगी तेरा क्या इलाज हो सकता है, ये तो तुझ पर अल्लाह का अज़ाब आया है, ये जो तेरे हाथ के साथ हुआ है, इस हाथ से तूने जुल्म किया था गरीब पर, इस हाथ से तू रिज़्क़े हराम लेके आया था, ये तेरा हाथ इसीलिए बेकार हो गया है। बीवी कहने लगी जा उस गरीब को तलाश कर, उस गरीब को ढूंढ ले, तेरा हाथ तब तक ठीक नहीं होगा जब तक के वो गरीब तुझे मुआफ न करेगा, जा तलाश कर ले उस गरीब को। अल्लाह अल्लाह, अब ये ढूंढने लगा उस गरीब को, जाकर चौराहे चौराहे लोगों से मालूम करता है क्या तुमने वो रेड़ी लगाने वाला देखा है, लोग कहते नहीं देखा, ये ढूंढ ढूंढ के थक गया, परेशान हो गया, एक रोज थका हारा तलाश करते करते जब परेशान था वो नहीं मिल रहा था, ये थका हारा जा रहा था। अल्लाह अल्लाह, इसकी नजर पड़ी अचानक, इसे वही गरीब नजर आ गया, ये दौड़ के गया, गरीब के कदमों पे गिर गया, रो के बोला ओ गरीब अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दे, ओ गरीब मुझे अल्लाह के वास्ते माफ कर दे। इस गरीब ने देखा का तुम कौन हो, मैं तो नहीं जानता, कहने लगा मैं वही जालिम हूँ जिसने तुझ पर जुल्म किया था, तू बच्चों के खाने के लिए हलाल की कमाई की एक मछली खरीद के लेकर जा रहा था, मगर मैं वो छीन के ले गया, देख ले मेरा घर बर्बाद हो गया, इलाज में सारी दौलत चली गई, मेरा हाल ये
हो गया, कहने लगा मुझे माफ कर दे अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते मुझे बख्श दे। अल्लाह अल्लाह, गरीब होते ही ऐसे हैं, मान भी जल्दी जाते हैं। अल्लाह अल्लाह कहने लगा, वो गरीब बोला सुन ले, मैंने तुझे बद्दुआ तो नहीं दी थी, मगर मेरे बच्चों का दिल जरूर टूटा था। और जब किसी गरीब के बच्चों का दिल टूटता है, अल्लाह ताला उस बच्चों के दिल टूटने को अल्लाह ताला फिर उसके इवज़ जालिम पर अल्लाह की गिरफ्त होती है, अल्लाह उसकी पकड़ फरमाता है। अब गरीब ने हाथ उठा दिए अल्लाह की बारगाह में। वो गरीब कहने लगा, ऐ मौला, इसे इसके जुर्म की सजा मिल गई, अब इसे मुआफ कर दे। ऐ लोगो, हलाल खाने वाला भले गरीब हो, मगर उसकी जबान में तासीर होती है। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की। कहने का मतलब ये, हराम की दौलत छीन झपट के ले तो आओगे, मगर ये याद रखना उसका वबाल है, यहाँ भी झेलोगे, वो कब्र में भी झेलना पड़ेगा, वो आखिरत में भी झेलना पड़ेगा। माशाअल्लाह, फखरुद्दीन साहब 50 किलो धान मदरसे में पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनके सारे माल को पाक फरमाए, इन्हें खूब बरकत अता फरमाए। देखो, माल को पाक करने का बेहतर जरिया है, बेहतर तरीका है कि उसकी ज़कात निकाली जाए, फसल से उशर निकाली